कर्नाटक में धर्म आधारित आरक्षण के मुद्दे पर रांची से दिल्ली तक कांग्रेस की फजीहत। दोनों सदनों में हंगामा। भाजपा ने कांग्रेस को घेरा। बाबूलाल बोले तुष्टीकरण की पराकाष्ठा। विधानसभा में मंत्रिमंडल सचिवालय समेत कुछ अन्य विभागों की बजट अनुदान मांग पारित। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रांत इकाई का शताब्दी वर्ष को लेकर बृहद कार्यक्रम। जन भागीदारी बढ़ाने और व्यक्ति निर्माण पर जोर। और रांची में अस्मिता महिला हॉकी, जबकि बोकारो में महिला जूडो लीग का समापन। खिलाड़ियों ने दिखाया दम, विजेता पुरस्कृत। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। संसद में आज विभिन्न मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामे के कारण प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित हुई। हालांकि भोजन अवकाश के बाद कार्यवाही सुचारू तरीके से चली। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है। साल 2014 में जहां भारतीय अर्थव्यवस्था 2 लाख करोड़ डॉलर की थी, वहीं पिछले 10 वर्षों में यह बढ़कर 4.5 लाख करोड़ डॉलर की हो गई है। कि भारत एक ऐसा सितारा बनकर उभरा है जिसने कि पिछले 10 साल में दुनिया को मात देते हुए अपने आप को वर्ल्ड की नंबर 3 इकोनॉमी की तरफ अपने आप को खींचा। 2014 तक, और ये पूरे सदन को जानने वाली बात है कि 2014 तक भारत की इकोनॉमी केवल और केवल 2 लाख करोड़ की थी, 2 लाख करोड़ डॉलर की थी। आज वो 10 साल में 4.5 लाख करोड़ डॉलर की है। कर्नाटक में धर्म आधारित आरक्षण के मुद्दे पर रांची से दिल्ली तक कांग्रेस की फजीहत हो रही है। संसद के दोनों सदनों में भाजपा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने धर्म आधारित आरक्षण की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि कांग्रेस संविधान पर चलने का केवल दिखावा करती है। पूरे संविधान सदन ने उस समय रिलीजियस रिजर्वेशन को खारिज किया था। भारत के संविधान में धर्म के नाम से कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। आज कांग्रेस पार्टी का संवैधानिक पद पर बैठ करके वरिष्ठ नेता जब बोलता है कि संविधान को बदलाया जाएगा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए, ये हम मंजूर नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी बाबा साहब का नाम लेकर के संविधान की तक को जेब में हाथ में लेकर के नाटक करते हो। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने भी आज प्रेस वार्ता आयोजित कर वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संविधान धर्म आधारित आरक्षण की अनुमति नहीं देता। आप बैकवर्ड जो हैं, बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन देंगे। सीधा 4% मुस्लिम्स को हम दे रहे हैं रिजर्वेशन ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इट इज सिंपली नॉट परमिसिबल, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर भी आप किए जा रहे हैं। तो ये जो मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स में वन अप मैनशिप चल रही है, ये कहां तक जाएगी? बीजेपी इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। श्री मरांडी ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में इस कदर अंधी हो गई है कि उसने ओबीसी समुदाय के आरक्षण में सेंध लगाकर सरकारी ठेकों में मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण प्रदान कर दिया है। श्री मरांडी ने कहा कि संविधान की रक्षा के नाम पर कांग्रेस नेता जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं।
विधानसभा में आज मंत्रिमंडलीय सचिवालय एवं निगरानी विभाग, नगर एवं आवास विभाग तथा पर्यटन विभाग की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित कर दी गई। इससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने इस पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भी पक्ष विपक्ष में आरोपों की बौछार हुई। कम से कम नगर निगम चुनाव में ओबीसी का हक और खाने का काम ना करे अध्यक्ष महोदय। और इन्होंने कहा कि 27% आरक्षण हम लोगों ने कम कर दिया। अरे 5 साल से आपकी सरकार है, कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की, आपको कौन रोका है? 5 साल तो बिता दिए। अभी ये हर बॉल को अपने कोर्ट पे नहीं खेलना चाहते अध्यक्ष महोदय। ये हर बॉल को झारखंड के पिच पे नहीं खेलेंगे, ये हर बॉल को दिल्ली के पिच में खेलना चाहते हैं। कि 16 तारीख की तिथि तक, चूंकि कुछ समय हमारे पास अभी बचा हुआ है, शेष 3 जिलों का अगर ट्रिपल टेस्ट आ जाता है और हम आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुए निकाय चुनाव के उन सीटों को आरक्षित करने में कामयाब होते हैं तो निश्चित समय अवधि में हम चुनाव कराएंगे। यदि इसके बाद भी किसी कारणवश ये परिस्थितियां निर्मित हुई तो हम ऑनरेबल कोर्ट से इस बात का आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि ओबीसी के प्रतिनिधित्व को देखते हुए कुछ समय सरकार को और दिया जाए, जिससे उन तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करके ओबीसी आरक्षण के तहत हम नगर पालिका से नगर निकाय को चुनाव कराएंगे। बजट अनुदान पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए रांची विधायक सीपी सिंह ने रांची में प्रकाश व्यवस्था समेत अन्य विषयों पर सरकार को जोरदार तरीके से घेरा। लाइट नजर आता है, हमें लगता है कि लाइट हाउस बना दिए हैं। डीटी के तहत बोरिंग कराई जाए अध्यक्ष महोदय। शहर की लाइटें जब 14 से 19 में सरकार थी अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने 44,000 वेपर लाइट लगाने का काम किया था। अब सारी लाइटें खराब हो गई है अध्यक्ष महोदय, लाइटें नहीं बदली जा रही है। विधायक सरयू राय ने रांची और जमशेदपुर में बंद घरों में चोरी का मामला आज विधानसभा में प्रभावी तरीके से उठाया। प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने स्वीकार की कि ऐसी घटनाओं में लगातार कार्रवाई हो रही है। क्वार्टर में भी कोई बगल में शादी के फंक्शन में गया है, वहां चोरी हो जाती है महोदय। तो इसके बारे में इन्होंने कहा है कि 4 कांडों का उद्भेदन ये कर चुके हैं। 24 कांड जो रिपोर्टेड नहीं हो तो अलग है महोदय। सरकार ये बताएगी कि कोई ऐसा एक सुनियोजित गैंग है जो इसको कर रहा है। वह गैंग शहर के भीतर का है, शहर के बाहर से आया है। शहर के भीतर कोई सूचक लोगों का समूह है जो हर मोहल्ले में ये सूचना देता है कि अमुक आदमी 2 घंटे के लिए अपने घर से बाहर जा रहा है, तो उसके घर में ताला तोड़ के और चोरी कर लीजिए। जो सरजू बाबू की जो चिंता है उसमें कई कांडों का उद्भेदन भी हुआ है महोदय, और कई कांडों के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है महोदय। उसके लिए एसआईटी का भी गठन किया गया महोदय। आवश्यकता अनुसार एसआईटी का भी गठन अगर जरूरत होगा पुनः किया जाएगा महोदय। लेकिन जो अधिकांश केसेस हैं उस पर अभी उद्भेदन कर लिया गया महोदय। जो शेष बचे हुए उस पर अतिशीघ्र हमारी पुलिस उद्भेदन करेगी महोदय। हर दिन किसी न किसी प्रकार की ये घटनाएं आती है महोदय। 6 महीने का एक बार डिटेल भी मंगा लिया, तो नहीं अंकुश लगाना बहुत जरूरी है महोदय। विधायक रागिनी सिंह ने निजी स्कूलों की मनमानी का मुद्दा सदन में उठाया और सरकार से कार्रवाई की मांग की। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि इस संबंध में पूर्व से कई व्यवस्थाएं हैं। इनके द्वारा अधिकृत विक्रेताओं के एजेंसी से ही लेना पड़ता है, जिससे विक्रेता मनमानी दाम लेता है, जिसका एक हिस्सा स्कूल प्रबंधन को भी मिलता है। महोदय, मैं चाहूंगी कि प्राइवेट स्कूलों पर सरकार एक नियम निर्धारित करे एवं सरकार का नियंत्रण हो सके, जिससे प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी ना करे और इससे सबको अभिभावक पर आर्थिक बोझ ना पड़े। यदि इस तरह का बात आती है शुल्क वृद्धि का, इसमें क्वेश्चन आया है कि कॉपी किताब भी अपना एजेंसी से ये कराया जाता है कि आपको उसी दुकान में लेना है, तो निश्चित रूप से ये
हमारी जो जिला स्तर की कमेटी बनी है, जिसमें संसद विधायक को भी सम्मिलित किया गया है महोदय, उसका एक प्रावधान है कि यदि विद्यालय प्रबंधन समिति इन समिति के बातों को नहीं मानती है तो महोदय उनके 2.5 लाख रुपया तक को दंड करने का उसका प्रावधान है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की प्रदेश इकाई ने आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड डी राजा भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड कॉरपोरेट घराने का हब बनता जा रहा है और जल जंगल जमीन के मुद्दे गौण हो गए हैं। उन्होंने विधानसभा परिसर में बाबा भीमराव अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा लगाने की मांग की। अज्ञात बीमारी से कुछ बच्चों की मौत मामले पर प्रदेश भाजपा ने सरकार को घेरा है। पार्टी के मीडिया सह प्रभारी योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि सीएम के इलाके में स्वास्थ्य व्यवस्था की इससे पोल खुल गई है। इस क्षेत्र में मरीजों के इलाज के लिए व्यवस्थाओं का घोर अभाव है, जबकि राज्य सरकार एयर एम्बुलेंस जैसी हवाई बातें कर रही है। गौरतलब है कि साहिबगंज के मंडरो प्रखंड अंतर्गत आदिम जनजाति पहाड़िया गांव में संदिग्ध बीमारी के कारण 5 बच्चों की मौत हो गई, जिससे गांव में मातम पसरा रहा। स्वास्थ्य विभाग की एक टीम द्वारा मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई है। बेंगलुरु में 21 से 23 मार्च के बीच आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। रांची में आज प्रेस वार्ता आयोजित कर स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघ चालक सचिदानंद लाल अग्रवाल एवं प्रांत कार्यवाहक संजय द्वारा इस बात की जानकारी साझा की गई। इस बैठक में गौ सेवा, कुटुंब प्रबोधन, धर्म जागरण, सामाजिक समरसता, पर्यावरण एवं ग्रामीण विकास पर विशेष चर्चा हुई। साथ ही आगामी शताब्दी वर्ष कार्यक्रमों की योजना भी बनाई गई। इस दौरान जन भागीदारी बढ़ाने और व्यक्ति निर्माण पर भी जोर दिया गया। सभा में आरएसएस झारखंड प्रांत के द्वारा अपनी गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी गई। आगामी 24 मई से 9 जून तक हजारीबाग के कुम्हार टोली स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में प्रांत इकाई द्वारा संघ शिक्षा वर्ग का आयोजन किया जाएगा। पर्यावरण है और नागरिक कर्तव्य है, ये 5 बातें हैं। जिस प्रकार हम सब जानते हैं कि ये सृष्टि या प्रकृति ऐसा थोड़ा समझे तो 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व के बिना ये सृष्टि और प्रकृति या हमारा शरीर भी ये पूर्ण नहीं है, हम सब जानते ही हैं। इधर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में लिए गए निर्णयों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि संघ विस्तार पर जोर दे रहा है, जबकि अन्य मुद्दे गौण हैं। विश्व तपेदिक दिवस पर आज झारखंड समेत देश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और निर्देश पर टीबी मुक्त भारत अभियान काफी कारगर साबित होता दिख रहा है। देश में टीबी संक्रमण दर में लगभग 17% और मृत्यु दर में 21% की गिरावट दर्ज की गई है। आम आदमी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में शामिल रही है। इस दिशा में मिल रहे बेहतर परिणामों की झलक टीबी उन्मूलन प्रयासों में हो रही प्रगति में देखी जा सकती है। जहां बाकी विश्व ने टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए 2030 की समय सीमा तय की है, वहीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत इससे बहुत पहले ही लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। टीबी के मामलों की पहचान, उनके प्रभावी उपचार और टीबी के प्रसार को रोकने के लिए मोदी सरकार की व्यापक पहल जमीनी स्तर पर अच्छे नतीजे दे रही है। यही वजह है कि टीबी के मामलों में 2015 की तुलना में 2023 में 17.7% की गिरावट आई है। वहीं टीबी से होने वाली मौतों में भी इस अवधि में 21.4% की कमी देखी गई है। टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है।
टीबी की मुफ्त जांच के लिए हमने देश भर में लैब्स की संख्या बढ़ाई है। ऐसे स्थान जहां टीबी के मरीज ज्यादा है, वहां पर हम विशेष फोकस के रूप में कार्य योजना बनाते हैं। टीबी को खत्म करने की दिशा में पहला कदम सभी मामलों की पहचान करना है। इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए 347 प्राथमिकता वाले जिलों में सरकार ने छुपे हुए मामलों की पहचान के लिए 100 दिन का विशेष अभियान चलाया। इसके तहत 7,47,000 निक्षय शिविर लगाए गए। इससे टीबी के 3 लाख से अधिक छिपे मामलों की पहचान हुई। टीबी उपचार का दायरा 2015 की तुलना में 32% बढ़ा है। टीबी उपचार के क्रम में बेहतर पोषण के महत्व को देखते हुए सरकार ने अतिरिक्त सहायता का प्रबंध किया है। इतना ही नहीं, टीबी रोगियों को 1,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अंतर्गत अब तक 3,635.29 करोड़ की रकम ट्रांसफर की गई है। इससे 1,24 लाख लोगों को मदद मिली है। टीबी रोगियों को अतिरिक्त सहायता में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान ने अहम भूमिका निभाई है। इससे उपचार के बेहतर परिणाम पाने, टीबी के खिलाफ लड़ाई में जन भागीदारी बढ़ाने और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों से मदद लेने की राह तैयार हुई है। छिपे हुए मामलों की तेजी से पहचान, उनका उपचार शुरू करने, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टीबी उपचार सुविधा, बेहतर पोषण सुनिश्चित किए जाने, टीबी रोगियों की आर्थिक मदद और टीबी के फैलाव को रोकने के लिए प्रभावी उपाय, ये वो कदम हैं जिन्होंने देश से टीबी को जड़ से मिटाने की जमीन तैयार की है। वो दिन दूर नहीं जब देश इससे पूरी तरह मुक्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इधर रक्षा राज्य मंत्री सरांची सांसद संजय सेठ ने देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर दिया है। उन्होंने आज एक वीडियो साझा कर कहा कि प्रधानमंत्री का टीबी मुक्त भारत का संकल्प आज हर देशवासी का संकल्प बन चुका है। देश जीतेगा। आपके गांव में, टोले में, पंचायत में, आपके घर में अगर किसी भी व्यक्ति को लगातार 2 हफ्ते से कोई बुखार हो, खांसी हो, पसीना आ रहा हो, खून आ रहा हो मुंह से, घबराइए नहीं। आप तुरंत ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर निःशुल्क एक्सरे करा सकते हैं और एडवांस NAAT का जांच करा सकते हैं। और आपको सुविधा है कि आप टोल फ्री नंबर 1800-11-6666 में कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा निःशुल्क इलाज और पोषण की सहायता दी जाती है। आइए हम सब इस आंदोलन को, यह आंदोलन है, इस आंदोलन के सहारे टीबी को हराएंगे, टीबी को देश से भगाएंगे। केंद्र सरकार कैंसर को भी मात देने के लिए विभिन्न मोर्चों पर सेवाओं को दुरुस्त कर रही है, जिसकी इस बार के केंद्रीय बजट में भी चर्चा देखने को मिली थी। गिरिडीह सदर अस्पताल में इस क्रम में कैंसर पीड़ितों के लिए 4 बेड का डे केयर नर्सिंग हॉल की आज से शुरुआत हुई। डीडीसी स्मृति कुमारी ने इसका उद्घाटन किया और कहा कि इससे मरीजों को सहूलियत होगी। वहीं जिले के सिविल सर्जन SP मिश्रा ने कहा कि जो मरीज बाहर से इलाज करा कर आते हैं, उन्हें यहां नर्सिंग सुविधा दी जाएगी। हमारे जो कैंसर पेशेंट हैं, जिनका इलाज यहाँ हो रहा है, उनको इलाज के साथ साथ किस तरह से उनको उनका केयर करना है, उसकी भी यहाँ पे उनको ट्रीटमेंट दी जाएगी। और निश्चित रूप से अब हमारे गिरिडीह शहर में हमारे कैंसर के भी जो पेशेंट हैं, उनका भी यहाँ पे बेहतर रूप से इलाज किया जा सके। जो सफल नर्सिंग केयर दे पाएंगे, उनको जो मेडिसिन हैं जो नहीं ले पाते हैं या उनको मेडिसिन लेने के लिए कीमोथेरेपी के लिए बार बार बाहर जाना पड़ता है, तो उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों, चिकित्सकों के देखरेख में वो यहाँ कीमोथेरेपी ले पाएंगे। भारत के सबसे बड़े लोक प्रसारक प्रसार भारती ने वेव्स बाजार के रूप में एक सराहनीय पहल की है। वेव्स बाजार से मीडिया और मनोरंजन उद्योग में क्रांति की शुरुआत होने जा रही है।
फिल्म अभिनेता आर माधवन ने कहा कि वेव्स बाजार का मंच क्रिएटर्स के लिए कनेक्ट होने, सहयोग करने और आगे बढ़ने का सबसे बढ़िया मंच साबित होगा। Hi everyone, the world of entertainment is evolving faster than ever before. New stories, new talent and fresh ideas are emerging every day. But how do we connect the right creators with the right opportunity? Introducing Waves Bazaar, India's first ever global e-marketplace for the media and the entertainment industry. Whether you are a filmmaker, a content creator, a musician, a game developer, influencer or VFX artist, this platform is designed to connect you with buyers, distributors and collaborators from around creativity meets commerce. You can showcase your work, sell your IPs and collaborate on a global project, all from one platform. It's simple, seamless and open to everyone with a vision. Imagine your film getting picked by a global distributor, your game reaching international audiences or your music being licensed by a major label, all through Waves Bazaar. This is your gateway to the world. So if you're ready to take your creative journey to the next level, register on Waves Bazaar today, because the future of entertainment is just a click away. Sign up now at wavesbazaar.com. पलामू में नेशनल हाईवे 39 का निर्माण करा रही कंपनी के कथित मनमानी के खिलाफ आज के त्रिपाठी और मिथिलेश ठाकुर रैयतों के साथ सड़क पर उतरे। इस दौरान उन्होंने सिंगरा से सतबरवा तक एनएच के निर्माण कार्य को बंद कराया। इसके बाद तुम्हें यदि सब लोग ग्रामीण परमिशन दें तब तुम इसको शुरू करो, ठीक है? कहाँ रास्ता निकालना था बंद कर दिए, पहले बोले कि हम लोग कर निकालेंगे फिर बंद कर दिए। कई आदमी के जमीन का मुआवजा नहीं मिला है, सब पहले बैठ करके बात करो, सोल्व करो तब काम करो। रांची में अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। उरमांझी थाना क्षेत्र में एक फ्लैट में उत्पाद विभाग की छापेमारी में इस गोरख धंधे का पता चला। इस दौरान 500 पेटी शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। इस शराब की खेप को बिहार जाने की तैयारी थी। रांची में आज महिला अस्मिता हॉकी लीग के खिताबी मुकाबले संपन्न हुए। जूनियर वर्ग में सिमडेगा ने हजारीबाग को पराजित कर चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। वहीं सब जूनियर वर्ग का खिताबी मुकाबला सिमडेगा और रांची के बीच खेला गया। आइए जानते हैं विधानसभा समीक्षा। झारखंड सरकार अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य में जातीय सर्वेक्षण कराएगी। विधानसभा में आज कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव के एक सवाल पर मंत्री दीपक बिरुवा ने बताया कि राज्य में जातीय सर्वेक्षण प्रक्रियाधीन है। प्रदीप यादव ने कहा कि 17 फरवरी 2024 को राज्य सरकार ने इस संबंध में निर्णय लिया था। 1 वर्ष से अधिक हो गए, लेकिन इस दिशा में कार्रवाई नहीं हुई। राज्य सरकार ने इसके लिए कार्मिक विभाग को अधिकृत किया था, लेकिन सरकार बताए कि इसके लिए कौन एजेंसी कार्य करेगी। तेलंगाना का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वहां 80,000 शिक्षकों को इस कार्य में लगाया गया था। इस पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सुझाव दिया कि धान रोपनी और धान कटनी के समय सर्वेक्षण का कार्य नहीं किया जाए। इस पर सरकार ने हामी भरी।
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में झारखंड सरकार ने नगर निकाय चुनाव इस वर्ष 16 मई से पूर्व कराने की जानकारी दी। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय के एक सवाल के जवाब में मंत्री दीपक बिरुआ ने बताया कि 21 जिलों में ट्रिपल टेस्ट का काम पूरा हो चुका है। बाकी बचे 3 जिलों में ट्रिपल टेस्ट पूरा होते ही इसकी प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि चुनाव नहीं होने से केंद्र सरकार द्वारा राज्य को मिलने वाले अनुदान पर असर पड़ता है। भाजपा ने ओबीसी का आरक्षण 27% से घटाकर 14% कर दिया था। तमिलनाडु राज्य में 69% आरक्षण है। भाजपा 9वीं शेड्यूल में यह अधिकार झारखंड को भी प्रदान करे। सभी जिलों में ट्रिपल टेस्ट पूरा होने के बाद नगर निकाय चुनाव करा लिया जाएगा। विधानसभा में निजी स्कूलों में मनमानी संबंधी सवाल को झरिया की भाजपा विधायक रागिनी सिंह ने उठाते हुए ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने कहा कि किताब, बैग, जूता से लेकर पोशाक तक निर्धारित जगहों से लेने के लिए निजी स्कूल अभिभावकों पर दबाव बनाते हैं। इसके एवज में उन्हें भारी कमीशन मिलता है। हर वर्ष पुनः नामांकन के नाम पर बड़ी राशि स्कूलों द्वारा वसूली जाती है। नामांकन शुल्क भी काफी अधिक लिया जाता है। सरकार इस पर नियंत्रण लगाए। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि हर स्कूल में अभिभावकों की समिति गठित की गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि निजी स्कूलों की मनमानी की जांच कराएंगे। जांच में सत्यता पाए जाने के बाद सरकार निजी स्कूलों के विरुद्ध 2.5 लाख रुपए तक का दंड लगा सकती है। विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि मध्यम वर्ग निजी स्कूलों की मनमानी से परेशान है। उन पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। विधानसभा सत्र की दूसरी पाली में आज मंत्रिमंडल सचिवालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेलकूद विभाग से जुड़े अनुदान बजट पर वाद विवाद के बाद स्वीकृति प्रदान की गई। इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई संपन्न हुई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में धर्म आधारित आरक्षण के मुद्दे पर रांची से दिल्ली तक कांग्रेस की फजीहत। दोनों सदनों में हंगामा। भाजपा ने कांग्रेस को घेरा। बाबूलाल बोले, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा। विधानसभा में मंत्रिमंडल सचिवालय समेत कुछ अन्य विभागों की बजट अनुदान मांग पारित। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रांत इकाई का शताब्दी वर्ष को लेकर बृहद कार्यक्रम। जन भागीदारी बढ़ाने और व्यक्ति निर्माण पर जोर। और रांची में अस्मिता महिला हॉकी, जबकि बोकारो में महिला जूडो लीग का समापन। खिलाड़ियों ने दिखाया दम, विजेता पुरस्कृत।